दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको मॉडुलस फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसकी अपन ने डेफिनेशन देखी थी। और हमने ये भी देखा था कि दो मॉडुलस या दो से ज्यादा मॉडुलस अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, दूसरा उसकी रेंज क्या होती है, और उसके बेसिस पे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस की अपन ने बात करी थी। आज अपन इस लेक्चर के अंदर बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन कवर करेंगे और साथ के साथ में डोमेन की बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं डोमेन में सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहली बात करते हैं अपन मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज की। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ आ जाए तो अपन बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ एक्स। जैसे रूट ओवर 4 लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब क्या है? रूट ओवर 2 का स्क्वायर, तो इसको अपन बोलते हैं मॉड 2। अब मॉड 2 का आंसर क्या होगा? 2। तो मतलब ये मान के चलो रूट हमें पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और मॉड भी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो यहां पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर जब भी आएगा तो आप उसको इसी तरीके से लिखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कि जब भी जीवन के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो जरूरत पड़ने पर मैं इसको मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। कि है ना, कभी जीवन में ऐसा काम आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2 लिखा हुआ है इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां पे मॉड ऑफ एक्स पे अगर मैं मॉड ऑफ एक्स को एक्स बनाऊंगा तो मेरे को दो केस लेने पड़ेंगे कि भैया अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव या अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव। लेकिन मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं इसको बिना केसेस बना के भी सॉल्व कर सकता हूं कि अगर मैं यहां पे एक्स को एक्स के स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2 लिख दूंगा तो बात बन जाएगी। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 और मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे सीधी बात आ जाएगी कि मॉड ऑफ एक्स 1 के बराबर है और मॉड ऑफ एक्स 2 के बराबर है। तो आंसर आ जाएगा आपका एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का 2। तो यही प्रॉपर्टी अपन पढ़ने जा रहे हैं कि कभी जीवन के अंदर आपको लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स अगर ए के बराबर है, जहां पर ए बोला है पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलोगे कि बताओ ऐसी कौन कौन सी एक्स की वैल्यू होंगी जिसको मॉड के अंदर रखने पर ए आ जाए? तो आप बोलोगे यहां पर आंसर प्लस माइनस का ए होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर इक्वल टू के इस साइड एक पॉजिटिव क्वांटिटी इस साइड मॉड है तो आपको यहां पे मॉड हटा के सीधा एक्स की जगह प्लस माइनस का ए रखना है। मतलब अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का 2 आ गया ये तो कंप्लीटली नॉनसेंस है। क्या ये? नॉनसेंस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी को नेगेटिव बराबर कैसे कर सकते हो? तो ये चीज ध्यान रखें कि मॉड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर ही हो सकता है। तो आपको समझ में आया कि एक्स स्क्वायर का यूज कैसे आएगा? मॉड एक्स का स्क्वायर लिखने में आएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर आपका मॉड एक्स दे रखा है तो आप जरूरत पड़ने पर एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखें। नहीं तो आप दो केसेस बना के कि अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है मतलब 0 0 से बड़ा और एक नेगेटिव पे दो केसेस भी आप तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है। आइए कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करें। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 कि मैंने कहा कि मॉड ऑफ एक्स की पावर n, मतलब x की पावर n लेके मैं उसका मॉड लूं या मैं मॉड लेके पावर n लगाऊं, एक ही बात है। आप चाहे इसके अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव रखें चाहे इसके अंदर क्वांटिटी नेगेटिव रखें, कोई भी क्वांटिटी रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे रखा -2 की पावर 3 का मॉड लेता हूं तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 8 का मॉड 8, या मैं ऐसे बोलता हूं -2 के मॉड का क्यूब तो भी आंसर क्या आएगा? 2 का क्यूब 8। तो यहां से भी आंसर 8 आ रहा है, यहां से भी आंसर 8 आ रहा है। तो पावर लेके मॉड ले या मॉड लेकर पावर ले, एक ही बात है। कुछ छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखेंगे, जैसे मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है तो अपन लिख देते हैं बेटा मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। छठी बात कि अगर मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है तो अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई, प्रोवाइडेड ये ध्यान रखना कि वाई शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, कि y 0 नहीं होना चाहिए। आइए और कुछ देखें अपन। जैसे अपन ने ये सारी बातें देख ली कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर को अपन मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक्स स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। कई बार ऐसा भी देखना x माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का मॉड लिखा हुआ है, यहां पे मॉड लिखा हुआ है और प्लस का 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कि x माइनस 3 का स्क्वायर तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर है तो उस क्वांटिटी की जरूरत पड़ने में मैं उसको मॉड के अंदर लिख सकता हूं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 3 के मॉड का होल स्क्वायर माइनस का 3 मॉड ऑफ x माइनस का 3 प्लस का 2 और फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसको t मान के तो एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो आगे फिर अपन क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई बिल्कुल से कि मॉड ऑफ x अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस का। अब देखो कुछ बातें अपन इनइक्विटी के बेसिस पे कर देते हैं। ये तो मॉडल्स की प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज इनइक्विटीज के ऊपर बेस्ड इनइक्वालिटीज। जैसे मैं कह रहा हूं तुमसे कि मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, नंबरिंग वही कर लेते हैं 6 के बाद 7, तो मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो पहले तो आप यहां पर ये समझिए कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर, है ना। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है
तो ध्यान रखें कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और ए यहां पर पॉजिटिव है, तो इनिक्विटी के दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो आपको पता है कि मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं। अगर इनिक्विटी के दोनों साइड नेगेटिव होता तो मैं स्क्वायरिंग करने पर साइन चेंज करता, लेकिन इनिक्विटी में अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है तो मैं स्क्वायरिंग नहीं करूंगा, मेरे को देखना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन अगर यहां पर इनिक्विटी के अंदर इनिक्विटी के दोनों साइड अगर पॉजिटिव होता है तो सीधा अपन स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। अब इसका आंसर देखें, मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो आप सीधा बोलेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए यूनियन एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए। मतलब एक्स किसको बिलोंग करेगा, माइनस ए से छोटा होगा। यहां पर बात करें तो ये हो गया माइनस ए, ये हो जाएगा ए, इक्वलिटी है तो दोनों पे क्लोज, प्लस माइनस प्लस, खैर यहां पर आएगा इस साइड और यहां पर आएगा इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए क्लोज यूनियन क्लोज ए टू इनफाइनाइट, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अब ये देखो कि सर इसका आंसर इसके बराबर तो है और हमें ये सॉल्व करना आता है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दूं। दूसरा मैं इसके फैक्टर करूंगा तो x माइनस का ए इंटू एक्स प्लस का ए हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो माइनस और ए यही आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले तो प्लस वाली साइड आएगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, हाँ या ना। तो देखो इन दोनों का आंसर यही है, तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो सीधा क्या बोलोगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू ए यूनियन x लेस देन इक्वल टू ए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो आंख बंद करके बोल दो कि x e या e से बड़ा यूनियन x माइनस ई या माइनस ई से छोटा। जैसे मैंने बोला मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो सीधा बोल दो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 3 यूनियन x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट माइनस का 3। मैंने कहा कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू रूट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2, तो सीधा बोलेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 यूनियन x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का रूट 2। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर मॉड के अंदर इनिक्विटी में a लिखा हुआ है यहां पर और ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आपका x क्या होगा a या a से बड़ा और माइनस या माइनस a से छोटा। अब यही चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये ना तो ये भी काम आ सकता है, क्योंकि मॉडुलस के क्वेश्चन के अंदर ये जरूरत पड़ने पर स्क्वायरिंग करनी पड़ सकती है और ये प्रॉपर्टी ना लग के फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगी और दोनों ही आंसर सेम दे रहे हैं। अब आप ये भी फील करो कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूं, है ना, दोनों साइड में क्या लेता हूं स्क्वायर रूट लेता हूं, तो बताओ रूट ओवर एक्स स्क्वायर आपको पता है कितना होगा मॉड ऑफ एक्स, इस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रूट ओवर ए स्क्वायर कितना होगा मॉड ऑफ ए, आपने बोल रखा है ए पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा ए, तो देखो यही बन गया। तो ये चीज आप ध्यान रखें, इसकी प्रॉपर्टी ये एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है कि अगर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो एक्स की वैल्यू ए या ए से बड़ी और माइनस या माइनस ए से छोटी। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई? आइए थोड़ा सा इसको रब करें, स्पेस बनाएं। तो यहां पर आपको इन दोनों बातों को मैं जल्दी से समअप करके यहां पर लिख देता हूं ताकि ऐसा दिखे आपको कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और इसको अपन बोलेंगे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए यूनियन x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, मतलब ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए क्लोज यूनियन क्लोज ए टू इनफाइनाइट, हाँ या ना। आइए 8th बात अपन करें, तो देखो 8वीं बात को अगर अपन देखें तो दूसरा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन ए, तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है तो सीधा अपन बोलेंगे x इज ग्रेटर देन a यूनियन x इज लेस देन माइनस ए। इक्वलिटी नहीं है ना, अगर इक्वलिटी होती तो a रखने पर a आता और माइनस ए रखने पर भी a आता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। अच्छा ये और किसके बराबर है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन व्हाट a स्क्वायर, तो इन दोनों का आंसर यह आएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा 9th प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो 9th प्रॉपर्टी को देखो, अगर मैं लिखता हूं मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू व्हाट a, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू a, तो इस बात को समझिए यहां पर a पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताओ a क्या है मॉड ऑफ x से बड़ा या बराबर, और मॉड ऑफ x क्या होता है 0 या 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो a क्या हो जाएगा, अब मॉड ऑफ x 0 या 0 से बड़ा है पॉजिटिव है तो a इससे बड़ा या बराबर है, तो a क्या होगा पॉजिटिव हो गया, तो ना भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन अपन लिख देते हैं पूरा हो जाएगा। तो अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a है तो इसको अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके बराबर होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से फैक्टर आएंगे x माइनस का a इंटू एक्स प्लस का a लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब नंबर लाइन पर आऊंगा तो ये माइनस का a होगा और यहां पर क्या होगा प्लस का a, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस, यहां पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू ये वाला। तो कुल मिलाकर अगर अपन बात करें इसका आंसर क्या होगा कि x माइनस a से लेकर प्लस a, खत्म।
x माइनस ए से लेकर प्लस ए। इन दोनों का ही आंसर आपका ये होगा कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो ए से बड़ा माइनस ए या माइनस ए से छोटा, लेकिन लेस देन है तो माइनस ए से ए तक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, तो लेस देन है तो क्या बोलोगे माइनस पाई से पाई। जैसे मैंने कहा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ई, तो क्या बोलोगे एक्स माइनस ई टू ई। जैसे मैंने कहा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट टू, तो क्या बोलोगे एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू माइनस का और लेस देन इक्वल टू रूट टू। इस तरीके से बात करेंगे। जैसे मैंने कहा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3.218, तो क्या बोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3.218 बट लेस देन इक्वल टू 3.218। इस तरीके से अपन बात करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। आइए एक और प्रॉपर्टी को देखें और अब की बार अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 में डबल इनइक्वालिटी की। अब डबल इनइक्वालिटी मतलब कैसे कि मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है बट लेस देन इक्वल्स टू b है, जहां पर मेरे को मेंशन करना पड़ेगा a एंड b दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। दोनों ही क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इस चीज को ध्यान दें कि मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b है तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, स्क्वायरिंग कर दूं तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। देखो मैंने कहा a पॉजिटिव है तो दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। मैंने कहा b भी पॉजिटिव, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर बट लेस देन इक्वल टू व्हाट? b स्क्वायर। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? b स्क्वायर। तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी x माइनस बी टू माइनस ए यूनियन x जो आएगा a टू b। ये होगा आपका आंसर। मतलब इसके नेगेटिव से इसका नेगेटिव, फिर इसके पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव, ये आंसर आता है। और सॉल्व कैसे होता है कि हमने यहां पे स्क्वायरिंग कर दिया, या चलो स्क्वायरिंग ना भी किया हो, आप तो इसको देखो कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b है। तो अगर डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है तो आपको दोनों साइड को अलग सॉल्व कर कर उसका क्या लेना पड़ता है? इंटरसेक्शन। मतलब अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू b लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको यहां पे देखता हूं तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? a। तो आपको बता रखा है कि अगर मॉड ऑफ एक्स के आगे लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू अगर होता है तो माइनस टू प्लस होता है। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी बट लेस देन इक्वल टू व्हाट? b। इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ? मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x की वैल्यू a या a से बड़ी यूनियन x की वैल्यू माइनस a या माइनस a से छोटी। तो कुल मिलाकर अगर हम नंबर लाइन पे आते हैं तो बताओ सबसे बड़ा कौन है? b। फिर इसी का नेगेटिव, सबसे बड़े का नेगेटिव क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। फिर b से छोटा कौन होगा? a। फिर a का नेगेटिव क्या होगा? थोड़ा सा माइनस b से बड़ा होगा। तो ये भाई साहब तो कह रहे हैं a से बड़ा और माइनस a से छोटा, और ये वाले भाई साहब कह रहे हैं माइनस b टू b। तो आपका आंसर आएगा इस प्रकार से यहां से लेकर यहां तक। तो ये हो जाएगा माइनस b टू माइनस a यूनियन a टू b। क्या आपको बात समझ में आ रही है? दिस इज नथिंग बट x बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया? तो ये आपको डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर पता है हमें ये भी काम में आता है, देखना ध्यान से। जैसे मैंने कहा तुमसे कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन इक्वल टू ई बट लेस देन इक्वल टू व्हाट? पाई। अब अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि यहां पर इक्वलिटी नहीं है तो भी आंसर यही होगा, बस एंड पॉइंट्स पर इक्वलिटी मत लगाना। जैसे यहां पे क्या आ जाएगा? ओपन 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 ओपन। मान लो अगर यहां पर ओपन होता, मतलब इक्वलिटी नहीं होती, तो यहां पर ओपन होता, तो यहां पर ओपन, यहां पर ओपन होता, तो यहां पर भी क्या होता? ओपन, यहां पर भी ओपन, तो यहां पर भी ओपन ब्रैकेट, यहां पर भी ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? मैं कहता तुमसे यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी ओपन है, तो यहां पर भी अगर ओपन होता तो ये इस प्रकार से आपको दिखता। तो यहां पर भी इक्वलिटी नहीं होती, तो यहां पर भी इक्वलिटी नहीं होती, तो यहां पर भी ओपन भी और यहां पर भी ओपन भी होता, तो यहां पर भी ओपन ब्रैकेट ही लगते। तो किसी एक साइड भी इक्वलिटी लग सकती है, दोनों साइड भी इक्वलिटी लग सकती है, दोनों साइड इक्वलिटी नहीं भी लग सकती है। क्लियर? अब जैसे मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ई बट लेस देन पाई लिखा हुआ है, तो एक्स क्या होगा? बड़े के नेगेटिव से छोटे का नेगेटिव। तो ऐसे चलती गाड़ी, बड़े के नेगेटिव से छोटे का नेगेटिव, फिर छोटे के पॉजिटिव से बड़े का पॉजिटिव। तो ये देखा x बिलोंग्स टू कितना? माइनस पाई टू माइनस का e यूनियन e टू पाई। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, मैं आपको ये चीज बता रहा था, कई बार हमें यहां पर ऐसा भी दिख जाता है कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट? माइनस का 2 बट लेस देन इक्वल टू व्हाट? 3।
तो अगर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस का 2 आ गया बट लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, तो अब इस चीज को समझिए कि मॉड ऑफ एक्स अगर माइनस का 2 से बड़ा है तो एक साइड डबल इनइक्विटी अगर आ गया ना, तो आपको दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करके एक बार सोचना कि अगर मॉड के अंदर दोनों साइड पॉजिटिव है तो सीधी प्रॉपर्टी लगाएं, लेकिन अगर मॉड के अंदर एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव है तो पहले आप यहां पे ये सोचे कि इस साइड क्या लिखा हुआ है, दुनिया का सत्य। मतलब x की कोई सी भी वैल्यू रखो, मॉड हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। तो कुल मिलाकर आपको इसी साइड को सॉल्व करना है, क्योंकि डबल इनइक्विटी में आप एक साइड सॉल्व करके दूसरी साइड को सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। लेकिन एक साइड अगर दुनिया का सत्य लिखा हुआ है, ब्रह्मांड का सत्य लिखा हुआ है, तो उसका आंसर तो x बिलोंग्स टू r आएगा। तो दूसरी साइड का आंसर क्या आएगा कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो आपका आंसर x जो होगा वो -3 to 3 होगा, सही कि नहीं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो आंसर क्या आएगा, x -3 to 3 हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्लियर है कि नहीं है। तो ये होता है मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज, इनइक्विटीज की प्रॉपर्टीज, लेकिन और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन पहले अपन इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए तो क्वेश्चंस को देखें, जब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, कुछ और प्रॉपर्टीज 3 से 4 प्रॉपर्टी अपन और पढ़ेंगे, फिर आगे बात करेंगे। पहले अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा क्वेश्चन है सामने अपने, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, या कुछ बेसिक्स ही अपन बात करें तो बेसिक्स से ऑब्जर्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बात कुछ ऐसी सी बनेगी। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कि x की वैल्यू बताओ, फाइंड वैल्यूज ऑफ x, है ना। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिएगा, जैसे मैंने कहा फाइंड वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन रखता हूं आपके सामने। मैंने लिखा x माइनस का मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। पहला ऑब्जर्वेशन मैंने ये रखा। दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं रख रहा हूं कि x माइनस का मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा मैं ऑब्जर्वेशन आपके सामने ये रख रहा हूं कि x मॉड ऑफ x माइनस का x इज ग्रेटर देन 0। चौथा ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मॉड ऑफ x माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पांचवा ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मॉड ऑफ x प्लस का x इज ग्रेटर देन 0। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मॉड ऑफ x प्लस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे भी बात कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए 2 क्वेश्चन अपन और लेते हैं, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम में आएंगे, तो यहीं से दिमाग लगाना अपन चालू करेंगे। 7th बात अगर अपन ये कर लेंगे कि मॉड ऑफ x प्लस का x इज लेस देन 0, और 8th बात अपन कर लेंगे कि मॉड ऑफ x प्लस का x इज लेस देन इक्वल टू 0। मैंने आपके सामने 8 क्वेश्चन रखे हैं। अब आप इस बात को देखिए, क्योंकि कभी ना कभी जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उनमें ये हो सकता है कि ये कुछ केसेस बन जाए, तो आप इन केसेस में ज्यादा समय न लगाएं, सिर्फ सोचें। कभी मैंने लिखा x माइनस का मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आप दोनों को एक साइड लेके आ जाओ, मतलब एक को दूसरी साइड लेके आओ, एक को एक साइड रखो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x, हाँ या ना। क्या हमें x और मॉड ऑफ x दोनों का ही ग्राफ बनाना आता है? बिल्कुल। तो अपन पहले कोशिश करें ग्राफ बनाने की। तो ग्राफ अगर मैंने बना दिया तो मॉड ऑफ x का ग्राफ आपको पता है ये वाला होता है, और y इज इक्वल टू x वाली लाइन, ये तो हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x वाला ग्राफ। दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x वाला ग्राफ, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x वाली लाइन। तो y इज इक्वल टू x वाली लाइन में डॉटेड बना रहा हूं इस तरीके से, सही कि नहीं। अब आप देखोगे ना तो पूरी नंबर लाइन के 2 टुकड़े हैं, है ना, कि एक 0 या 0 से बड़ा और एक 0 से छोटा। आप रख रख कर भी देख सकते हो, एक तो है 0 या 0 से बड़ा, मतलब एक पूरे नंबर लाइन, क्योंकि x की वैल्यू का मतलब क्या है, नंबर लाइन है। तो इस पूरे नंबर लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली साइड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये वाली साइड x इज लेस देन 0। फील योर ओन। अगर मैं बोलूं कि यहां पर देखो इक्विलिटी नहीं है, x मॉड x से कब बड़ा होगा ये अपने को देखना है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले हिस्से में x और मॉड ऑफ x दोनों बराबर हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो आपका आंसर नहीं आएगा। फिर मैंने देखा 0, तो 0 भी नहीं चलेगा क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो मतलब 0 भी आंसर में नहीं आएगा। फिर मैंने देखा लेस देन 0। अब जब मैं लेस देन 0 की बात करता हूं तो ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का है और ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू x का है। तो लेस देन 0 में मॉड x बड़ा है x से, लेकिन हमें उल्टा दे रखा है कि x बड़ा है मॉड ऑफ x से, तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी नहीं होगा। तो आप ये देखो ग्राफ बनाकर आप ये देख लो कि पूरे नंबर लाइन में कौन सा वाला पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पोर्शन चल रहा है कि लेस देन 0 वाला पोर्शन चल रहा है। इससे भी कमेंट कर सकते हो, या आप यूं सोचो कि अच्छा नंबर लाइन में 2 ही केस बनेंगे क्योंकि मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x से तो 2 केस बनेंगे। कहां पे केस बनेंगे? 0 पर, एक 0 से बड़ा और एक 0 से छोटा। तो अब रखो, अगर मैं यहां पर 0 या 0 से बड़ा रखता हूं तो मॉड x x के बराबर होता है। तो अगर मैंने यहां पे 0 या 0 से बड़ा रखा
तो x मॉड ऑफ x x के बराबर होता है, इसका मतलब क्या होता है, x क्या ग्रेटर देन x होता है, नहीं, इसका मतलब ये वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट रिजेक्ट। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं x नेगेटिव रखता हूं, तो x अगर मैंने नेगेटिव रखा तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव का मॉड क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा कैसे हो सकता है, इसका मतलब इस वाला साइड भी आंसर नहीं आएगा, तो आंसर कुछ होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। क्या ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आइए एक और क्वेश्चन की बात करें। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x माइनस का मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वही ऑब्जर्वेशन, पहले मैंने ग्राफ बनाया इस साइड, ये हो गया मॉड ऑफ x का, फिर मैं ग्राफ बना रहा हूं, इसको पहले ऐसे लिखें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ x, फिर मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये तो मॉड x का ग्राफ बन गया, फिर मैं y इज इक्वल टू x का ग्राफ बना रहा हूं, दिस इज y इक्वल टू x एंड दिस इज y इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो ये मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, क्लियर है कि नहीं? ये वाला पार्ट हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट हो गया x इज लेस देन 0। अब सुने ध्यान से कि मेरे को यहां पे इक्वलिटी है, इक्वलिटी है, इसका मतलब x अगर मॉड x के बराबर हो जाए वो भी चलेगा, और x अगर मॉड x से बड़ा हो जाए वो भी चलेगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या x और मॉड ऑफ x बराबर है, तो क्या इसका मतलब बराबर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाँ, तो ये वाला हिस्सा चलेगा। दूसरा, x लेस देन 0 पे मॉड x बड़ा है, x छोटा है, तो ये वाला हिस्सा नहीं चलेगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व करें, क्योंकि अलग क्वेश्चन के अंदर, बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर ये छोटी छोटी बातें बन के आएंगी। आप यूं भी सोच सकते हो कि मॉड ऑफ x है 0 के अबाउट डिफाइंड होगा, क्योंकि v फॉर विक्ट्री बनेगा 0 पर, तो 0 पर v फॉर विक्ट्री बनेगा, तो 0 के अबाउट फंक्शन चेंज होगा, तो अगर 0 या 0 से बड़ा तो ये क्या होगा, x एज इट इज होता है ना, तो 0 या 0 से बड़ा तो ये एज इट इज आएगा, तो x हो जाएगा, x बराबर x हो सकता है, इसका मतलब ये वाली साइड चलेगी। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव रखा तो नेगेटिव का मॉड कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो और ये नेगेटिव तो माइनस का x, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा या बराबर कैसे हो सकता है, तो ये वाली साइड नहीं चलेगी, तो आंसर ये आ गया। आइए इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको समझ में आया तो आप जल्दी जल्दी से अब देखें कि मॉड ऑफ x, इसको लिखा पहले मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन x। अब आप देखो कैसे करोगे, आप ये सोचो मॉड ऑफ x है, 0 के बाद फंक्शन चेंज होगा, 0 से बड़े का सोचो, 0 या 0 से बड़ा, अब 0 या 0 से बड़ा देखोगे तो मॉड ऑफ x x हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इनपुट अगर पॉजिटिव होता है तो एज इट इज आता है, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, x, क्या x खुद से बड़ा होगा, नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं चलेगा। दूसरा, अगर मैंने कहा x नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, लेकिन उस नेगेटिव का मॉड क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कब हो रहा है, जब x नेगेटिव है। तो इसका आंसर सीधा आपने सोच के क्या बताया कि आंसर आएगा x नेगेटिव। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन यहां पर क्या करते हैं, ये ग्राफ, तो ये अपन ने ग्राफ बना दिया मॉड ऑफ x का, क्लियर है कि नहीं है? और दूसरा अपन ये वाला ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, सही कि नहीं? तो y इक्वल टू x का ग्राफ और ये मॉड ऑफ x का ग्राफ। अब देखो इक्वलिटी तो है नहीं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये वाला हिस्सा तो नहीं चलेगा, लेकिन लेस देन 0 पर अगर बात करें तो मॉड x से बड़ा है और ये चाहिए, तो इसका मतलब x इज लेस देन 0 इज द आंसर। आइए अब ये वाला क्वेश्चन भी खुद वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन आप ट्राई करें कि ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो कुल मिलाकर ये v फॉर विक्ट्री बना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और दूसरा y इज इक्वल टू x वाली बात अगर मैं करूं तो ये बन जाएगा। तो कुल मिलाकर देखो इक्वलिटी है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली बात होगी, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर x और मॉड x बराबर है, और लेस देन 0 की अगर मैं बात करूंगा तो लेस देन 0 पर मॉड x बड़ा हो गया x से, तो दिस इज द x। मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए इसको ऐसा बनाया, लेकिन ये y इक्वल टू x वाली लाइन है। तो अगर x नेगेटिव की बात करूंगा तो नेगेटिव में ये मॉड x बड़ा हो जाएगा और x छोटा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो x बिलोंग्स टू r। चमका। आइए 4 क्वेश्चन और बात करें। यहां पर देखिए, जैसे मैंने लिखा है मॉड ऑफ x प्लस का x इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ x को एक साइड रखो और उधर जाके ये माइनस का x हो जाएगा। अब दोनों का ग्राफ बनाओ, दोनों का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो v फॉर विक्ट्री मॉड ऑफ x का ग्राफ बना, और अब की बार माइनस x का ग्राफ देखो, y इज इक्वल टू माइनस x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा डॉटेड वाला, ये इस प्रकार से, तो ये हिस्सा हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा लेस देन 0। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि मॉड x कब बड़ा है माइनस x से, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट देखो, देखो इक्वल टू तो होगा नहीं, ये हो गया x इक्वल टू 0, तो इक्वलिटी तो चलेगी नहीं। x इज ग्रेटर देन 0 पे देखो क्या मॉड x ऊपर है और x नीचे है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा चलेगा, और पीछे की साइड देखूंगा x नेगेटिव पर, तो मॉड x और x बराबर है ना, मॉड x और x दोनों बराबर हैं, तो ये वाला हिस्सा नहीं चलेगा क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। सो आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 0।
अब आप यूं भी देख सकते हो कि बताओ मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होती है तो वहां पर डेफिनेशन चेंज होती है। तो अगर मैंने x के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव रखा, जीरो से बड़ा रखा, तो ये x आएगा। क्या x इज ग्रेटर देन माइनस का x होगा? x इज ग्रेटर देन माइनस का x, हाँ सही बात है, x इज ग्रेटर देन माइनस का x होता है ना। मतलब ये 2 है तो ये -2 से बड़ा होगा, ये 3 है तो ये -3 से बड़ा होगा। अगर मैं x पॉजिटिव रख रहा हूं तो ये एज इट इज है, तो ये 2 होगा तो ये -2 होगा, तो ये बात सही है। तो ये कब आ रहा है? जब पॉजिटिव है। जब मैं नेगेटिव रख रहा हूं, x को नेगेटिव रख रहा हूं, तो नेगेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने x को नेगेटिव रखा, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और किसी भी क्वांटिटी का मॉड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव नहीं चलेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन x नहीं चलता, इसका मतलब पीछे वाला पार्ट नहीं चलेगा। सो आंसर इज x ग्रेटर देन 0। चलो आगे बात करते हैं, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? माइनस का x। अब की बार इक्वलिटी भी आ गया, तो आप v फॉर विक्ट्री बनाए, मॉड ऑफ x। दूसरा यहां पर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ बनाता हूं। सो दिस इज y इक्वल टू माइनस का x ग्राफ। अब आप बताओ, इक्वलिटी है, इसका मतलब मॉड ऑफ x और माइनस एक्स कब बराबर होंगे? x इज लेस देन इक्वल टू 0 पे देखो दोनों बराबर है। दूसरा मॉड ऑफ x देखो माइनस एक्स से बड़ा है, कौन सी साइड है? x इज ग्रेटर देन 0 वाली साइड। x इज ग्रेटर देन 0 वाली साइड देखो, मॉड x ऊपर है और y इक्वल टू माइनस का x नीचे है, इसका मतलब ये भी चलेगा, और इक्वलिटी है तो ये भी चलेगा। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू r। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहां पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज लेस देन माइनस का x। तो कुल मिलाकर ये अपन ने बात करी मॉड ऑफ x का ग्राफ, और ये अपन बात कर रहे हैं यहां पर कितना? माइनस का x का ग्राफ। ये हो जाएगा आपका माइनस का x का ग्राफ, सही कि नहीं? अब बताओ, मॉड x या तो इस साइड x लेस देन 0 पर मॉड x और माइनस का x बराबर हैं, तो ये बराबर तो नहीं दे रखा। 0 पर दोनों बराबर हो जाते हैं, वो भी नहीं दे रखा। यहां पर x इज ग्रेटर देन 0 पर मॉड ऑफ x बड़ा है, माइनस x छोटा है, लेकिन लिखा हुआ है माइनस x बड़ा है, मॉड x छोटा है, तो ये वाला हिस्सा भी नहीं होगा। तो आंसर x बिलोंग्स टू 5। क्या बात समझ में आई? और अगर अपन इसकी बात करें तो देखो ये भी बहुत आसान, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का x, तो यहां पे आ जाएगा v फॉर विक्ट्री मॉड ऑफ x, और दूसरा ही हो जाएगा यहां पर, ये हो गया आपका माइनस का x, सही कि नहीं? अब मुझे बताओ, इक्वलिटी होने के कारण मॉड x और माइनस का x ये यहां पे बराबर है, कौन से पोजीशन में? जब x लेस देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पर मॉड x बड़ा हो गया, माइनस x छोटा हो गया, तो ये वाला हिस्सा तो नहीं चलेगा। कुल मिलाकर ये नहीं चला, ये चलेगा, तो x क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये कुछ 8 चीजें मैंने आपको बताई जो कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम में आती है। आइए थोड़ा सा अब आगे बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। तो इसको जल्दी से रब कर देते हैं अपन। अब देखो, हम क्वेश्चन के अंदर डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं डोमेन की। हमने प्रॉपर्टीज सीख ली, हमने प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से कंटेस्ट कर ली, हमने याद भी कर ली प्रॉपर्टी को। अब देखो इसके बेसिस पे बनने वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू रूट ओवर मॉड ऑफ x माइनस का x। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर मॉड ऑफ x माइनस का x। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि y इज इक्वल टू रूट ओवर 4 मॉड ऑफ x माइनस का x स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ x। पहले अपन ये 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद और आगे बात करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, मैंने कहा ये है, और क्वेश्चन और कुछ नहीं, फाइंड डोमेन है, बस अभी डोमेन ही डोमेन चलेगा। डोमेन एक बार कंटेस्ट हो जाएगा तो फिर आगे बात करेंगे। तो पहला देखो यार, हमने ये पढ़ा था कि डोमेन में अगर डोमेन निकाल रहे हैं और वो रूट के अंदर है, फंक्शन रूट में है, तो अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, हाँ या ना? हमने पढ़ा था ना, रूट ओवर एफ एक्स है, तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और फिर यहां से अपन गेट करते थे क्या? एक्स गेट करते थे, सही कि नहीं? तो मॉड एक्स माइनस का एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? एक्स। अब ये तो अपन ने न जाने कितनी बार पढ़ रखा है कि ये रहा मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ और ये रहा आपका y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। अब बताओ, मॉड एक्स एक्स से एक्स नेगेटिव के लिए बड़ा है, और अब यूं भी फील करो ना, x अगर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव का मॉड कितना होगा? पॉजिटिव, तो ये तो चलेगा। और मॉड x इज इक्वल टू एक्स भी इस वाली ब्रांच पे हो रहा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू r। बोलो हाँ या ना? तो देखो ये क्वेश्चन अपन उनके बेसिस पे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए दूसरे पार्ट की बात करें। अब बताओ, मैंने आपको कहा था 1 अपॉन रूट ओवर एफ एक्स आ जाए, तो डोमेन निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है? एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सिंपल सा यही लगाए, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0।
ठीक है। अब अगर मैं यहां पे कंडीशन लगाऊंगा तो मॉड ऑफ एक्स माइनस का एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हमें आता है ये वाला, और वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ भी हमें आता है ये वाला, हाँ है ना। अब की बार इक्वलिटी नहीं है, लेकिन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे देखोगे तो एक्स और मॉड एक्स बराबर है, और अगर x नेगेटिव पर देखोगे तो मॉड एक्स एक्स से बड़ा है, तो यही तो चाहिए मॉड एक्स एक्स से बड़ा हो जाए। तो आपका आंसर क्या आएगा, x लेस देन 0। चमका कि नहीं चमका। आइए हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन वापस से आपको दे रखा है विद्यार्थियों, रूट ओवर 4 मॉड ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, तो बताओ रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी होनी चाहिए 4 मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप याद करो सेकंड प्रॉपर्टी, मैंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर आप एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखोगे। अब देखो, अगर मैं मॉड ऑफ एक्स को एक्स लिखूंगा तो मेरे को दो केस बनाने पड़ेंगे कि अंदर वाला पॉजिटिव कि अंदर वाला नेगेटिव। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर मॉड एक्स है और यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो आप बेशक आराम से बिंदास होके आप एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख दें। तो मैं लिखने जा रहा हूं 4 मॉड ऑफ एक्स माइनस के मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखो कि यहां पर कुल मिलाकर क्या सेम शक्ल आ रही है। मैं थोड़ी सी देर के लिए क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मॉड ऑफ एक्स को टी लेट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस हो। तो कुल मिला के आप इसको बिल्कुल जल्दी से नोट डाउन करें, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि स्पेस मिल जाए, तो फिर अपन आगे बात करें। अब देखो इसके बाद की कहानी ऊपर, जैसे मैंने मॉड ऑफ एक्स को टी माना तो इट विल बिकम 4t माइनस का टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो टी स्क्वायर माइनस का 4t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस अगर मैं भेजूंगा इधर तो क्या इनवर्स साइन चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल के इधर भेजूंगा तो टी स्क्वायर माइनस का 4t लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। मैं टी कॉमन निकाल रहा हूं, टी माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे आऊंगा तो ये 0 होगा, और ये वाले भाई साहब कितने हो जाएंगे 4, दोनों पे ही क्लोज आएगा क्योंकि इक्वलिटी है, प्लस माइनस प्लस। तो बताओ टी क्या आएगा, 0 से 4। अब आप खुद सोचो कि t 0 से 4 है और t आपने क्या माना था, मॉड ऑफ x माना था, तो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 4 आया कि नहीं आया डबल इनइक्वालिटी जो कि अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब देखो दोनों साइड पॉजिटिव होते तो मैं प्रॉपर्टी लगाता, अगर दोनों साइड ऐसा होता मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी बड़े के नेगेटिव से छोटे का नेगेटिव कि x बिलोंग्स टू -3 टू माइनस का 2, फिर यूनियन में 2 2 3। तो देखो बड़े के नेगेटिव से छोटे का नेगेटिव और फिर छोटे से बड़ा। लेकिन मैंने कहा था जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, 0 पॉजिटिव नहीं है, 0 तो न्यूट्रल है। तो कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, डबल इनइक्वालिटी में दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। बताओ मॉड ऑफ x 0 से बड़ा होता है, तो ये तो भाई ब्रह्मांड का सत्य लिखा हुआ है, तो x बिलोंग्स टू r। तो यहां से बात कर लेते हैं अपन इंटरसेक्शन, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो बताओ x क्या होगा, -4 टू 4। मैंने कहा था ना मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू 4 है तो आंसर ये। अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4 बट लेस देन इक्वल टू 4। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए अगला प्रश्न करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 रूट के अंदर है। किसके अंदर है, रूट के अंदर। y दे रखा है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ x। तो ये दे रखा है y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ x। विद्यार्थियों सोचो कंडीशन क्या लगाएंगे, एक लौती कंडीशन लगेगी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर वाली कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ एक्स स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर क्या लिख दूं, मॉड ऑफ x। अब देखो नहीं लिखूंगा तो यहां पे दो केस बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर अपने पास अपॉर्चुनिटी है तो क्यों अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, लिख दो एक्स स्क्वायर मॉड का माइनस का 2 मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सीधा मॉड ऑफ x को t मानो ताकि आपको अच्छा महसूस हो, t स्क्वायर माइनस का 2t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो शुरुआती तौर पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको हर एक स्टेप लिखवा रहा हूं, इसको t मानो, लेकिन आप ये वहां पे एग्जाम में मन में सॉल्व करना, क्योंकि एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। t कॉमन t माइनस का 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे बताओ नंबर लाइन पे ये 0, ये 2, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। बताओ इक्वलिटी होने के कारण 2 पे भी क्लोज, 0 पे भी क्लोज, बोलो हाँ या ना। अब दूसरा देखो, हमें पॉजिटिव चाहिए तो इस साइड और इस साइड। तो ये भाई साहब क्या कह रहा है, t लेस देन इक्वल टू 0। कभी भी ये मत लिखना कि t आपका माइनस इनफिनिट, बस इतना सा लिख दो शॉर्ट में कि t लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बताओ t क्या था, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप मुझे बताओ कि मॉड ऑफ x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या यहां पर मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 लिख दूं, यूनियन ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां पर तो x 0 आ गया, और इसकी प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा तो x 2 या 2 से बड़ा,
और बताओ यूनियन x -2 या -2 से छोटा। अब आंसर लिखो, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2 क्लोज, यूनियन 0, यूनियन 2 क्लोज से लेकर इनफाइनाइट ओपन। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। आइए और कुछ क्वेश्चन की बात करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे? वीडियो को पॉज करें, इन क्वेश्चंस को मैं रब करता हूं, अब आगे बढ़ें। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन अपन और लिखते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस का मॉड ऑफ x अपॉन 3 माइनस का मॉड ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 6 भी अपन देखते हैं, y इज इक्वल टू रूट ओवर x अपॉन 4 माइनस का मॉड ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करें तो वो लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ x प्लस का 1 अपॉन रूट ओवर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात करें, y ऐसा दे रखा है मॉड ऑफ 4 साइन x माइनस का 1 लेस देन रूट 5, और जहां पे बोल रखा है वेयर x बिलोंग्स टू कितना, क्लोज 0 टू पाई बाई 2, ये दे रखा है ना। और आपको इसका आंसर चाहिए फाइंड डोमेन। आओ इन क्वेश्चन को देखें और आगे बढ़ें। सारे के सारे क्वेश्चन किसके ऊपर है? डोमेन के ऊपर है। किसके ऊपर है? डोमेन के ऊपर। अब देखो एक एक क्वेश्चन को अपन समझते हैं। पहले क्वेश्चन की आप लोग सोचो कंडीशन क्या होगी, है ना। मैंने ये आपको समझा रखा है बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी हम डोमेन निकालेंगे फंक्शन को छेड़ना नहीं है। छेड़ना वैसे भी बुरी बात है, फंक्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। एज इट इज फंक्शन का क्या निकलेगा? डोमेन। कैसे? कई बार ये स्थिति आ जाती है कि बच्चे इसको यहां पर जैसे लिखा हुआ है रूट ओवर 2 माइनस का मॉड ऑफ एक्स अपॉन 3 माइनस का मॉड ऑफ एक्स, ये है। आप चुपचाप यहां पे कंडीशन एक ही लगाओ कि 2 माइनस का मॉड ऑफ एक्स अपॉन 3 माइनस का मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ही कंडीशन लगाओ कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, इसी से बात बन जाएगी। हां, कई बार बच्चे इंटरसेक्शन करके ये जरूर बोलते हैं कि 3 माइनस का मॉड ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। चलो यहां तक भी आपने एक्स्ट्रा और बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जब भी अपन इनिक्विटी सॉल्व करते हैं तो हम यहां पर डिनोमिनेटर का केयर तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप अलग से लिखोगे भी सही तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेजरली बच्चे ये गलती करते हैं कि इस क्वेश्चन को रूट ओवर 2 माइनस का मॉड ऑफ एक्स मान लेते हैं और नीचे मान लेते हैं रूट ओवर 3 माइनस का मॉड ऑफ एक्स, और ऊपर कंडीशन लगाते हैं बड़े खुश होके 2 माइनस का मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन 3 माइनस का मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। लेकिन उनका आंसर अधूरा आता है, कम आता है, पूरा आंसर नहीं होता। ये कंडीशन का एक पार्ट हुआ। अब आप पहले देखो, क्वेश्चन ये था, आपने क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, आपने क्वेश्चन को छेड़ दिया, तो अब जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका गलत सॉल्यूशन आएगा। छेड़ना नहीं है डोमेन निकालते वक्त। क्यों? क्योंकि आपने जब इसको ट्रांसफॉर्म किया और इसके ऊपर कंडीशन लगाओगे तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो ये अगर पॉजिटिव हुआ, नीचे पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, हाँ या ना। लेकिन अगर ऊपर वाला नेगेटिव हो गया और नीचे वाला नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कितना हो जाता है? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव। तो इसके अंदर दोनों बातें हैं कि ऊपर वाला पॉजिटिव तो साथ के साथ में नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव तो साथ के साथ में नीचे वाला नेगेटिव, ताकि दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, तो रूट के अंदर पॉजिटिव चलेगा। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला नेगेटिव साइमल्टेनियस वाला केस नहीं आएगा। तो ये चीज नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कंडीशन लगाओ डोमेन की, तो डोमेन की कंडीशन लगाने से पहले फंक्शन को छेड़ना नहीं है। अब एज इट इज जो क्वेश्चन दे रखा है सीधा उसकी डोमेन अपन ने लगा दी वाली। आओ यहां पर देखो, पूरे क्वेश्चन में इधर भी मॉड एक्स है, इधर भी मॉड एक्स है, तो क्या मैं मॉड एक्स को टी मान लूं थोड़ी सी देर के लिए? तो ये लिखा हुआ है 2 माइनस का टी अपॉन 3 माइनस का टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 0। क्या मैं ऊपर से माइनस कॉमन निकाल के टी माइनस का 2 करूं, नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल के टी माइनस का 3 कर देते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 0। ये भाई साहब माइनस चले गए, तो यहां पर आ जाएगा t माइनस का 2 अपॉन टी माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर आ गए, ये हो गया 2, ये हो गया 3, प्लस माइनस प्लस। अब देखो 3, मैंने कहा था अगर आप ये लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं भी लिख रहे हो तो भी चलेगा। ये लो मैंने हटा दिया, तो मैं यहां पे ध्यान रख रहा हूं ना कि 3 0 नहीं होगा, मतलब t 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 अगर 3 हो गया तो आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब नीचे आ जाएगा इनफाइनाइट। तो कुल मिलाकर नीचे आएगा ओपन
और 2 पर आएगा क्लोज। क्लियर? अब पॉजिटिव चाहिए ये साइड और ये साइड, तो आपका आंसर क्या आया? t लेस देन इक्वल टू 2 यूनियन t ग्रेटर देन 3। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो अलग से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे बताओ t क्या था? मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 यूनियन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन व्हाट? 3। तो मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो हम सबको पता है x जो होगा -2 से 2 होगा, और अगर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 है तो x 3 से बड़ा यूनियन x -3 से छोटा। तो आंसर कम्स आउट टू बी -∞ टू -3 यूनियन -2 क्लोज टू 2 क्लोज यूनियन 3 ओपन टू इनफाइनाइट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? आओ आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, अभी तक के सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो। सारे क्वेश्चन में पूरी जगह मॉड x था, एक्स स्क्वायर था तो उसको मॉड x बनाया जा सकता था, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, x है। तो आप यहां पर एक चीज बिल्कुल समझिए कि y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स अपॉन 4 माइनस का मॉड ऑफ x दे रखा है। तो पहले तो डोमेन की कंडीशन लगाओ, अलग अलग मत करना, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये पाप नहीं महापाप है जो कि अपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन सीधा कंडीशन लगाएंगे x अपॉन 4 माइनस का मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर था जिसको मॉड ऑफ x का स्क्वायर लिख दिया था, हर जगह आपका मॉड ऑफ x था, मॉड ऑफ x था, तो मैंने मॉड ऑफ x को t मान लिया। अब जब मैंने मॉड ऑफ x को t माना था तो उसके अलावा और कहीं ऐसा हिस्सा नहीं था वेरिएबल का जहां पर मॉड ऑफ x ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन में एक जगह मॉड ऑफ x है और दूसरी जगह x है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि यहां पर इस x को मॉड ऑफ x नहीं बनाया जा सकता, तो आपको यहां पर केस बनाने पड़ेंगे, इस मॉड ऑफ x को x बनाना पड़ेगा। अब यहां पर इसको t मानने से बात नहीं बनेगी कि इसको t मान लोगे तो इसको क्या मानोगे, तो बेटर है कि आप यहां पर दो केस बनाएं। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा होता x - 3 का मॉड अपॉन 4 माइनस का मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको पहले क्वेश्चन को रीडिफाइन करना होता। रीडिफाइनिंग का मतलब क्या है कि मॉड हटाओ। कैसे मॉड हटाओ? केसेस बनाने पड़ते, एक 0 पर और एक 3 पर, एक 3 या 3 से बड़ा जो कि अपने लास्ट क्लास में सीखा था, याद करो। इसको छोड़ दो, y मान लो इसको 3 या 3 से बड़ा, 3 से छोटा और 0 से बड़ा और 0 से छोटा, और फिर इन हिस्से के लिए इनको डेवलप करो, डिफाइन करो, और उसके बाद फिर आपको निकालना है डोमेन। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आप ये चीज ध्यान रखो, वहां पर तब यहां पर एक मॉड है तो केस कितने बनेंगे? 2। अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी और अंदर वाली क्वांटिटी 0 से छोटी। ये केस तभी बन रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, ये केस तभी बन रहे हैं जब एक साइड मॉड है और एक साइड यहां पे x है। अगर यहां पर मॉड x होता ना तो मैं केस नहीं बनाता, उससे भी आसान तरीका मैं दोनों को t मान लेता। ऑल्दो अगर आप चाहो तो केस यहां पर भी बना सकते हो कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, लेकिन दो अलग अलग केसेस को सॉल्व करने से बेटर है मैंने टी मान लिया और टी मान के प्रॉपर्टी लगा दी। लेकिन यहां पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, यहां पर बुद्धि का इस्तेमाल लगेगा कि एक साइड x है और एक साइड मॉड x है, तो बेटर है मैं यहां पे दो केस बनाता हूं। पहला केस है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा केस है x इज लेस देन 0। क्या ये विद्यार्थी बात समझ में आ रही है? पहला केस क्या हो गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा केस क्या हो गया? x लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मुझे बताओ मॉड ऑफ x x के बराबर होगा। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x माइनस के x के बराबर होगा। आओ अपन सॉल्व करते हैं। दिस इज योर केस, दिस इज योर केस। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? x अपॉन 4 माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा? x अपॉन, क्या माइनस कॉमन लूं तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर अपन बात करें कि x अपॉन, ये माइनस को उधर भेज दो, x माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर आ गए तो ये वाले भाई साहब 0 होंगे और यहां पर भाई साहब कितने होंगे? 4। तो 4 पर आएगा ओपन प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन इक्वल टू चाहिए तो यहां से लेकर यहां तक। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर हुआ। अब रुको, ये कह रहा है 0 से बड़ा और 4 से छोटा। जो केस है ये केस का सॉल्यूशन है, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 4 ओपन, ये केस का सॉल्यूशन है। आपको ध्यान रखना है जब भी मैं केस लूंगा तो केस के सॉल्यूशन के साथ क्या होगा? इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में x को 0 या 0 से बड़ा माना और आपको सॉल्व करते हुए कभी कोई ऐसा सिचुएशन भी आता है कि आपका x नेगेटिव आ गया तो वो नेगेटिव चलेगा नहीं, क्योंकि आपने मॉड कैसे ओपन किया? पॉजिटिव मान के। अभी तो बहुत बढ़िया है, खुशियां ही खुशियां, रीजन क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माना। अब ये देखो, तो केस के साथ इंटरसेक्शन करूंगा, केस के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन, तो आंसर क्या आएगा? यहां पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 4।
अब इधर अगर मैं सॉल्व करूं तो x अगर नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x माइनस का x हो जाएगा, तो यहां पर होगा x अपॉन ये मॉड ऑफ x नेगेटिव लग के खुलेगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस का x कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर आ जाओ तो इट विल बिकम 0, या पहले यहां पे आ जाए तो माइनस का 4 ये है और 0 यहां पे ये है तो 0 पे आएगा क्लोज, -4 पे आएगा ओपन, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। तो यहां पर पहले समझते हैं कि इस साइड और एक इस साइड। अब देखो केस का के ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 4 यूनियन क्लोज 0 टू इनफाइनाइट। केस का केस के सॉल्यूशन के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन अगर करोगे तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 4। तो देखो ये केस होने पर यह आंसर आया, ये केस होने पर यह आंसर आया, तो पूरे क्वेश्चन के दो केसेस थे तो दोनों ही आंसर होंगे। तो अलग अलग केसेस का अपन लेंगे क्या, यूनियन, और केस का केस के सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो केस का केस के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन, केस का केस के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन, अलग अलग केसेस का क्या, यूनियन। क्लियर कि नहीं क्लियर? आइए एक और क्वेश्चन करें और उसको ध्यान से देखें। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप इनको ध्यान दें और इनको याद भी रखें कि ये अप्रोचेस हैं, ये मैनिपुलेशंस हैं, तो इनको ऐसे करने पर ऐसे होना ही है। आओ आगे बात करते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको अलग अलग दो चीजें दे रखी है। जैसे y इज इक्वल टू दे रखा है आपको रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ एक्स प्लस का 1 अपॉन रूट ओवर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहीं पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। मान लो ये क्या है, एफ एक्स है, और ये मान लो क्या है, जी एक्स है। कभी जीवन के अंदर एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन निकालना हो, या कभी जीवन के अंदर एफ एक्स माइनस जी एक्स का डोमेन निकालना हो, कभी जीवन के अंदर एफ एक्स इंटू जी एक्स का डोमेन निकालना हो, या कभी जीवन के अंदर एफ एक्स बाई जी एक्स का डोमेन निकालना हो, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। एफ एक्स का डोमेन निकालें, जी एक्स का डोमेन निकालें, दोनों का इंटरसेक्शन लें, यही होगा आपका फाइनल आंसर। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस फंक्शन का डोमेन अलग निकालें, इस फंक्शन का डोमेन अलग निकालें और लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन। आइए जब हमें रास की बात पता पड़ गई है तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि बताओ कंडीशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो बताओ यहां पर देखो, यहां पर आगे बेटा अपॉर्चुनिटी मिल गई क्या कि मैं एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं दो केसेस क्यों लूं, जरूरत ही नहीं है दो केसेस बनाने की। हाँ मैं वहां पर क्या था, एक्स अपॉन 4 माइनस का मॉड ऑफ एक्स था, तो मैं यहां पे मॉड ऑफ एक्स नहीं लिख सकता था जबरदस्ती, तो इसलिए मेरे को केसेस बनाने पड़े। लेकिन यहां पर तो अपॉर्चुनिटी है, तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पूरे क्वेश्चन में मॉड ऑफ एक्स है तो लेट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, ये टी मान लिया अपन ने। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, टी स्क्वायर माइनस का टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो टी कॉमन निकाला तो टी माइनस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे आ जाओ नंबर लाइन पर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस क्लोज क्लोज, तो इस साइड और इस साइड। तो बताओ टी क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, यूनियन टी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 1। अब टी को क्या माना अपन ने, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, यूनियन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 1। अब बताओ भैया दुनिया का सत्य लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन 0 तो हो सकता है, तो यहां से आंसर आएगा x इक्वल टू 0, यूनियन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यूनियन x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो ये पूरी बातें आपको ऐसे ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी बात खत्म नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन आधा सॉल्व हुआ है। आओ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करें। 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, सो क्या एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, क्या एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3 का स्क्वायर मान लो। अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हमें आंसर पता है क्या, -3 से 3। अब इन दोनों का होगा इंटरसेक्शन, इन दोनों भाई साहब का। देखो इंटरसेक्शन मैं कैसे ले रहा हूं, ये वाले भाई साहब कह रहे हैं कि मैं 1 से छोटा हूं, ये कह रहा है मैं -1 से छोटा, और ये कह रहा है मैं 1 से बहुत बड़ा हूं, लेकिन मैं 0 भी हो सकता हूं। और ये कह रहा है मैं -3 ओपन से लेके 3 ओपन तक हूं, यहां से लेकर यहां तक। तो देखो इंटरसेक्शन कहां आ रहा है, यहां पर एक ये वाला आ गया, एक यहां पर बस। तो ये हो जाएगा -3 से लेकर -1 क्लोज, यूनियन एक 0, यूनियन एक हो जाएगा 1 क्लोज से लेके 3 ओपन। क्या बात चमकी कि नहीं चमकी, बात चमकनी चाहिए। आइए एक अंतिम प्रश्न देखें और चीजों को समझे। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे कैसे डोमेन के क्वेश्चन कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन अगर अपन करें, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करें।
अपन आगे बात करते हैं। देखो, अगर आप प्रॉपर्टी को रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, सारी चीजें याद होनी चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। ये काम आपका है कि आप जैसे जैसे लेक्चर देख रहे हो तुरंत आपको याद करना है। सेम डे का सेम डे पे रिवीजन, जिस दिन आप लेक्चर देख रहे हो उसी दिन आपको याद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया आज लिख लिया, आज देख लिया, कल करेंगे याद, तो कल कभी नहीं आता। जो करो आज करो, और आज मतलब अभी करो। आप ये बताओ, मॉड के अंदर डब्बा है तो डब्बा लेस देन ए है, तो बताओ डब्बा क्या होगा, माइनस ए से ए। आप देखो कि आज डब्बे के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 sin x माइनस का 1। तो कुल मिलाकर अगर मैं तुमसे कहता हूं 4 sin x माइनस का 1 का मॉड लेस देन √5 है, तो बताओ मॉड के अंदर डब्बा है, तो ये डब्बा बहुत इधर उधर जा रहा है, माइनस √5 से लेकर √5, सही कि नहीं। तो ये हो जाएगा 4 sin x कितना, ये 1 इस साइड आएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का √5 प्लस का 1, और ये हो जाएगा कितना √5 प्लस का 1। 4 को नीचे लेके आ जाते हैं तो sin x हो जाएगा कितना, माइनस का √5 प्लस का 1 बाय 4, और ये हो जाएगा √5 प्लस का 1 बाय 4। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालता हूं तो इट विल बिकम √5 माइनस का 1 बाय 4। ये हो जाएगा sin x, और ये हो जाएगा कितना √5 प्लस का 1 बाय 4। ध्यान दें, ये लिखा हुआ है sin 18 डिग्री माइनस का, √5 माइनस 1 बाय 4 होता है sin 18 डिग्री। ये लिखा हुआ है sin x, और ये होता है √5 प्लस का 1 बाय 4 होता है, पता है कितना, ये हो जाएगा आपका cos 36 डिग्री। तो यहां पर मैं sin x ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा sin ऑफ माइनस 18 डिग्री। और अगर मैं cos को भी sin में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा sin 54 डिग्री। सोचो। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि पहले तुम sin का ग्राफ देखो, तो sin का ग्राफ होता है ऐसा, हाँ या ना। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि -π/2 मतलब माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही देखना, उसके आगे मत देखना। तो क्या यहां पर विद्यार्थियों कि माइनस का 90 डिग्री ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा कितना 54 डिग्री। तो अगर मैं माइनस के 18 डिग्री से लेके आगे बात करूं यहां पे 54 डिग्री तक, तो बताओ इतने पार्ट के लिए साइन क्या है, इंक्रीजिंग। साइन अगर इंक्रीजिंग है मतलब इस साइन की वैल्यू छोटी है इस साइन की वैल्यू से, तो वो इसलिए है क्योंकि 18 डिग्री छोटा है 54 डिग्री से। तो x आपका क्या आएगा, -18 डिग्री से लेके 54 डिग्री। अगर मैं 18 डिग्री की बात करूं तो इट इज नथिंग बट π/10, वो भी किसका, माइनस का 180/10, और ये हो जाएगा x। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिखा हुआ है कितना 3π/10, हाँ है ना, 18 इंटू 3, सही कि नहीं। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। लेकिन क्वेश्चन में है ट्विस्ट, आपको बोला है हमें वो आंसर चाहिए जो कि 0 से π/2 में हो। इसका मतलब मेरे को पीछे देखना नहीं है, मेरे को 0 से गाड़ी चालू करनी है। तो ये जो आपका सॉल्यूशन आया, इसको किसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, 0 से लेकर 90 डिग्री के साथ। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर 3π/10 ओपन तक, क्योंकि यहां पर क्या है ओपन, इसलिए ओपन। यहां पर -π/10 से आगे तो 0 इंक्लूड हो गया, 0 यहां पे भी इंक्लूड है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर्टीज बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, उसके बेसिस पे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नई प्रॉपर्टीज और अपन नए नेक्स्ट लेक्चर में अपन ग्राफ की बात करेंगे और 2-3 प्रॉपर्टीज की और बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर मेनली अपना ग्राफ के ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।